तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल अनिल कंप्यूटर वाला में। दोस्तों, आपके रिक्वायरमेंट्स के अनुसार मैं आप लोगों के लिए केवीएस यानी पीजीटी टीजीसी टेक्नीशियन नॉन टेक्नीशियन के लिए कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस को लाया हूं। एंड आशा करता हूं कि ये जो क्वेश्चंस मैंने खुद से प्रिपेयर किए हैं आप लोगों के लिए आपके लिए बेनिफिटेबल साबित हो। ठीक है, तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए दोस्तों थोड़ा आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बताएंगे वो एग्जाम में आ जाएगा। एग्जाम में क्या होता है दोस्तों कि अगर आप किसी टॉपिक को समझ जाते हैं तो उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आपसे अगर पूछे भी जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली क्या कीजिएगा, उसको बता दीजिएगा या थोड़ा थिंकिंग करके ही बता दीजिएगा। तो उसी बेसिस पे मैंने आप लोगों के लिए ये आपके सिलेबस के अनुसार कुछ क्वेश्चंस को तैयार किया हूँ एंड आगे भी तैयार करता रहूंगा। तो आज के लिए जो क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल हैं उसको देखते हैं और स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करते हुए उसका सॉल्यूशन देखते हैं और वीडियो को खत्म भी करते हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं अनिल कुमार कंप्यूटर वाला से आपका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग ये समझ लीजिए कि जो बेसिक कंप्यूटर होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है बेसिक कंप्यूटर। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में दोस्तों बेसिक से ही सवाल आते हैं, ना कि आपको एडवांस लेवल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग आपको एक चैप्टर तैयार किया है। देखिए, चैप्टर 1 में आपसे पूछा जा सकता है पेंट, नोटपैड और वर्डपैड के बारे में दोस्तों। चैप्टर 2 में आपसे पूछा जा सकता है कंप्यूटर फंडामेंटल्स, यानी कंप्यूटर के बारे में फुल इंट्रोडक्शन उसका, व्हाट इज कंप्यूटर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हो गया, प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होते हैं, कंप्यूटर का जनरेशन क्या है, कब क्या डेवलप हुआ, एंड कंप्यूटर के मेमोरी के बारे में दोस्तों, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, एचएसडी क्या होता है, एसएसडी क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी क्या होते हैं, कैचे मेमोरी क्या होते हैं, फाइल्स क्या होते हैं, मेमोरी क्या होता है, मास स्टोरेज क्या होता है, एक्सटर्नल स्टोरेज क्या होते हैं। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक करके फुल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे इस चैनल पे। चैप्टर 3 में देखते हैं दोस्तों। चैप्टर 3 में जो टॉपिक है दोस्तों, एमएस ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट का जो ये पैकेज है, इसको पैकेज का सामान बोलते हैं। पैकेज मतलब समझ लीजिए दोस्तों, सपोज दैट अगर आप एक बिस्किट का पैकेट खरीदते हैं तो एक पैकेट है, जब उसको हम अनब्रेक करते हैं मतलब उसको फाड़ते हैं तो उसमें बहुत सारे पीसेस निकलते हैं। सेम उसी तरह एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट क्या है, एक पैकेज है जिसके थ्रू हम लोग एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पॉइंट आपके सिलेबस के अनुसार देखने वाले हैं। इसके एक्स्ट्रा में भी एक्सेस, आउटलुक्स वगैरह इसमें आते हैं, बट आपके सिलेबस के अनुसार दोस्तों हम लोग यहाँ पे 3 चीजों को देखने वाले हैं। ओके, चलिए तो अगला टॉपिक देखते हैं। चैप्टर 4 में हम लोग देखेंगे इंटरनेट के बारे में, सर्फिंग के बारे में, क्या होता है ब्राउजर या ब्राउजिंग क्या होता है, डाउनलोडिंग अपलोडिंग क्या होता है, ईमेल सिस्टम क्या होता है, कैसे क्या करते हैं उसमें, ऑनलाइन वर्क्स जैसे रेल, बस टिकट, एयर टिकट और कोई भी फॉर्म कैसे फिल करते हैं, ये हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ये था आपका सिलेबस वाइज छोटा सा एक बेसिक का क्वेश्चंस, और इसके बाद मैं आप लोगों के लिए एडवांस में थोड़ा सा बनाऊंगा ताकि जितना हो सके आप लोग अपने एग्जाम में उसको कवर अप कर सके। ओके, तो चलिए अब थोड़ा क्वेश्चन की ओर नजर डालते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने बनाया है आपके लिए पेंट से। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है दोस्तों कि आखिरकार पेंट क्या है और उसमें कौन से वर्क को हम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको उसी बेसिस पे डिपेंड है कि व्हाट डू वी डू इन पेंट, मतलब पेंट में हम क्या करते हैं, आखिर क्या यूज है पेंट का। तो पेंट में हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं दोस्तों, पेंटिंग का काम करते हैं। ड्रा एनीथिंग शेप्स यूजेस माउस कमांड्स, मतलब हम क्या करते हैं, कोई भी एनीथिंग शेप्स का यूज करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे क्या, माउस से हम कुछ ड्रैग कर लिए, अपना नाम लिख लिए, शेप बना लिए, सर्कल बना लिए, एक्सेट्रा, इन सब चीजों को। और पेंट का वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल बहुत जल्द 1-2 दिन में होने वाला है दोस्तों। तो अगर इससे रिलेटेड अगर आपको डाउट्स हो तो हमारी पिछली वीडियोस जाके देख लें। नोटपैड, वर्डपैड सारे वीडियोस आपको धीरे धीरे स्लोली स्लोली मिलते जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ पेंट। तो एक्सटेंशन मतलब पहले समझ लिए कि व्हाट इज एक्सटेंशन, एक्सटेंशन होता क्या है। तो एक्सटेंशन को हम लोग फॉर्मेट के नाम से जानते हैं। अब फॉर्मेट क्या होता है समझ लीजिएगा। सपोज डेट दोस्तों, अगर हम आपसे बोले कि MP3 सॉन्ग और MP4 सॉन्ग, तो MP3 सॉन्ग बोलते ही आपके माइंडसेट में एक सेटअप बन गया होगा कि MP3 ऐसा सॉन्ग होता है जिसमें सिर्फ साउंड आता है, मतलब जिसको हम सिर्फ ओनली सुन सकते हैं। और MP4 सॉन्ग से आपके माइंडसेट में यह सवाल आया होगा कि MP4 वो होता है जिसमें साउंड के साथ साथ कुछ ग्राफिक्स यानी उसमें मूवमेंट यानी वीडियो देखते हैं, मतलब MP4 हो गया। तो वो ऑडियो का फॉर्मेट हो गया MP3 और वीडियो का फॉर्मेट हो गया MP4। सेम उसी कंडीशन में दोस्तों पेंट का एक्सटेंशन क्या हो गया, PNG।
अगर आप बोले कि शॉर्ट फॉर्म में पेंट को क्या बोलते हैं, पीएनजी भी बोल सकते हैं। सपोज दैट हम बोल दिए कि आपके डेस्कटॉप पे एक फाइल है पीएनजी का, तो आप कहिए कि ये पीएनजी क्या होता है। नहीं दोस्तों, वो आपको बोला जा रहा है कि आपके डेस्कटॉप पे एक पेंट का फाइल है जो कि इसका क्या है, फॉर्मेट रूप है। ठीक है, फॉर्मेट रूप है। डेमो के लिए एक चीज मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं ताकि आपकी सारी जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। इसके लिए हम स्टार्ट बटन पे आते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं पेंट। ये देखिए, मैं पेंट ओपन कर लेता हूं जितना हो सके बेस्ट नॉलेज के लिए आपके। पेंट ओपन करने के बाद दोस्तों हम यहां से कुछ सर्कल लेते हैं, एक सर्कल ले लेते हैं एंड इसमें एक रेड कलर हम इसमें फिल कर लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, जब हम फाइल पे जाते हैं, हमें यहाँ पढ़ा रहे हैं आपको एक्सटेंशन। व्हाट इज एक्सटेंशन? तो फाइल पे जाने के बाद जब इस चीज को हम सेव करके कहीं रखेंगे दोस्तों, जैसे ही हम सेव एज पे क्लिक करेंगे और इसका हम नाम देते हैं सर्कल। देखिए मैंने यहाँ सर्कल लिख दिया। यहाँ ध्यान से देखिए, नीचे लिखा हुआ है पीएनजी, मतलब जो ये डॉक्यूमेंट सेव होगा वो पीएनजी फॉर्मेट में क्या होगा, सेव होगा। तो यही इसका एक्सटेंशन होता है। अब इसको हम सेव करते हैं और इसको हम क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं और आपके इस टॉपिक को भी मिनिमाइज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आप अपने स्क्रीन पे सर्कल के नाम से आपका पेंट का बना हुआ एप्लीकेशन आ चुका है। अब इसका एक्सटेंशन हम यहाँ पे चेक करेंगे। किसी भी फोटो पे राइट क्लिक करके आप उसका एक्सटेंशन चेक कर सकते हैं कि ये किस चीज से बना हुआ है। तो इस पे हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद जैसे ही दोस्तों इसके हम प्रॉपर्टीज पे आते हैं, ये देखिए प्रॉपर्टीज पे आएंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ओपन विथ तो दिखा रहा है फोटो व्यूअर, इसके ऊपर देखिएगा टाइप ऑफ फाइल, मतलब ये किस टाइप किस फॉर्मेट का फाइल है आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ये पीएनजी फाइल है, जो पीएनजी अभी मैंने आपको क्लियर किया है कि पीएनजी किसका है, एक्सटेंशन पेंट का है। मतलब ये जो फोटो अभी मैंने बना के स्क्रीन पे सेव किया है दोस्तों, ये किस में बना हुआ है, पेंट में बना हुआ है। तो आशा करता हूं कि हमारी इस एक्सप्लेनेशन को आप समझ पाए होंगे। अब चलिए अगले वीडियो की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू वी डू इन नोटपैड। देखिए पेंट में कुछ बेसिकली तो था नहीं, बस पेंटिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, सेव करते हैं और उसका एक्सटेंशन हो गया। अब हम लोग एंट्री कर चुके हैं नोटपैड में। तो नोटपैड क्या होता है दोस्तों, जैसे आप अपने कॉपी में कलम से लिखते हैं नोट्स के अकॉर्डिंग, सेम वही काम आपका नोटपैड में, एकदम बेसिक एप्लीकेशन है। टेक्स्ट का सबसे बेसिक एप्लीकेशन होता है क्या, नोटपैड। दिमाग में रखिएगा इस चीज को, टेक्स्ट से रिलेटेड का सबसे बेसिक एप्लीकेशन नोटपैड होता है। तो ये क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है आपसे, व्हाट डू वी डू इन नोटपैड, मतलब नोटपैड का क्या काम है, हम लोग उसमें करते क्या है भाई। तो टेक्स्ट से रिलेटेड काम करते हैं। टेक्स्ट से रिलेटेड काम मतलब क्या, जो भी हम टाइप करते हैं किसी चीज को या उसको बड़ा करते हैं, छोटा करते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सब उसमें आता है। ठीक है, अगर हम किसी भी टेक्स्ट को लिखने के बाद उसको सेलेक्ट करके उसका साइज बढ़ाते हैं, उसका स्टाइल बदलते हैं, उसका कलर बदलते हैं, तो इसको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के नाम से जाना जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड। जिस तरह हमने पेंट का देखा कि एक्सटेंशन ये होता है और मैंने यहाँ क्लियर किया कि एक्सटेंशन का मतलब होता है क्या, उसका फॉर्मेट, उसी तरह इसका क्या होता है, टीएक्सटी। टीएक्सटी होता है नोटपैड का। अगले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट डू वी डू इन वर्डपैड। अब देखिए नोटपैड में भी कुछ नहीं था, ये सब मतलब एकदम सबसे लोएस्ट, मतलब जो हमारे डीसीए कह लीजिए या कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज कह लीजिए, ये सबसे लोएस्ट एप्लीकेशन में आते हैं। यहाँ से सीढ़ी है चढ़ने का और इसको थोड़ा थोड़ा आपको समझने का जरूरत है और धीरे धीरे आगे चलते हुए आप बहुत एडवांस आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब आ गए दोस्तों हम लोग वर्डपैड में। ठीक है, तो वर्डपैड क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ नोटपैड में क्या था कि हम लोग टेक्स्ट रिलेटेड नॉर्मल काम करते हैं, जैसे कॉपी में हम लोग लिखते हैं वैसे इसमें कीबोर्ड से हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से लिखते हैं। बट वर्डपैड में क्या है दोस्तों, थोड़ा एडवांस आ गया। मतलब देखिए अब इसका आंसर चेंज हो गया। ठीक है, अब वर्डपैड में हम लोग क्या करते हैं भाई, तो डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं। अब ये डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है थोड़ा समझ लीजिएगा। अभी मेरे को रिज्यूम बनाने का जरूरत पड़ गया, किसी का शादी में एक बायोडाटा बनाने के लिए जरूरत पड़ गया, हमको लेटर टाइप करके अपने सीनियर को देना है, मतलब इस टाइप्स के जितने भी वर्क्स आते हैं उन सबको डॉक्यूमेंटेशन का नाम देते हैं हम लोग। और वर्डपैड में नोटपैड क्या है, थोड़ा बेसिक हो गया, और वर्डपैड क्या है, नोटपैड से क्या हो गया, एडवांस हो गया। तो क्या होता है कि इसमें कुछ ऐसे ऐसे ऑप्शंस है जो आपके फॉर्मेट को पूरा कर देते हैं। फॉर्मेट पूरा करने का मतलब क्या, सपोज दैट अभी बच्चे के बुक्स में देख लीजिए, ए फॉर एप्पल लिखा होता है, तो वहां पे एप्पल का फिगर बना के नीचे ए फॉर एप्पल लिखा होता है, ताकि बच्चा पढ़ के ना ज्यादा उसको देख के समझे कि ए फॉर एप्पल होता है। सेम उसी तरह ये वर्ड पैड में है दोस्तों, नोट पैड में कुछ नहीं है ऐसा, बट वर्ड पैड में ऐसा है कि आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं, एवरीथिंग थोड़ा इससे एडवांस है। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 6,
व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ वर्डपैड, सेम उसी तरह फिर से क्वेश्चन आ गया, इसका एक्सटेंशन होता है आरटीएफ, याद रखिएगा आप लोग, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। नेक्स्ट है व्हाट इज इनपुट डिवाइसेस, अब इनपुट डिवाइसेस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एंड इनपुट इज अ डाटा दैट इज द इंटर टू इन बाय अ कंप्यूटर, मतलब क्या क्या रहा है दोस्तों, सबसे पहले तो देखते हैं इनपुट होता है क्या है, ठीक है। तो इनपुट वो होता है जब हम अपने कंप्यूटर में, ठीक है, बाहर से कमांड देते हैं। अब यहाँ पे डिवाइसेस ऐड हो गया, तो भाई डिवाइसेस का मतलब क्या, ऐसा यंत्र जिसके माध्यम से हम अपने कंप्यूटर को क्या करते हैं, कमांड देते हैं। जैसे कि कीबोर्ड माउस इनपुट में आ गया, हम जब तक यहाँ से कुछ टाइप नहीं करते हैं, जैसे देखिए लाइक एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे कुछ टाइप कर रहे हैं ASDF, ठीक है, तो ये हम किससे कमांडिंग दे रहे हैं दोस्तों, अपने कीबोर्ड से दे रहे हैं, तो ये इनपुट डिवाइसेस में आते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइसेस। ओके, तो अभी मैंने बताया कीबोर्ड होता है, माउस होता है, स्कैनर क्या होता है दोस्तों, जिससे हम किसी चीज को हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देते हैं। आप फॉर्म भरवाने जाते हैं, फॉर्म भरवाने के लिए अपना फोटो देते हैं, साइबर वाला क्या करता है, स्कैनर पे रखता है और आपके फोटो को स्कैन करके कंप्यूटर के माध्यम से आपके फोन में पुट कर देता है, इनबिल्ट कर देता है, तो वो स्कैनर हो गया दोस्तों। वेबकैम क्या होता है, जब हम कंप्यूटर में किसी भी काम को कर रहे होते हैं और जब हमको लाइव आने की जरूरत होती है, मतलब कैमरा का जरूरत होता है, तो हम लोग अपने कंप्यूटर में क्या करते हैं, वेबकैम का सेटअप करते हैं और अपने काम को कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है दोस्तों, गेमिंग एक डिवाइस है जिसके जरिए हम मूवमेंट वाला गेम सारा ऑपरेट कर सकते हैं। माइक दोस्तों क्या हो गया, ऐसा माइक जो सिर्फ साउंड आपका रिकॉर्ड करता है। जैसे बहुत सारे यूट्यूबर क्या करते हैं, अपना माइक का यूज करते हैं सिर्फ अपने वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए, उसमें स्पीकर नहीं होना चाहिए, तो वो इनपुट में आता है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज आउटपुट। जैसे हमने इनपुट देखा, सेम उसी कंडीशन में अब हम लोग थोड़ा आउटपुट देख लेते हैं दोस्तों। तो आउटपुट का डिफिनेशन क्या कहता है, द आउटपुट इज हाउ टू कंप्यूटर प्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस। मतलब क्या कह रहा है कि जो आपको कंप्यूटर रिजल्ट दे रहा है, ओके, मतलब अभी प्रेजेंट में जो कंप्यूटर आपको रिजल्ट दे रहा है उसको आउटपुट कहते हैं। अब थोड़ा इसको एग्जांपल के वे में समझते हैं कि इसका एग्जांपल क्या क्या है। तो सबसे पहला आउटपुट का जो एग्जांपल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 में ये है मॉनिटर। मॉनिटर क्या करता है कि आपके सीपीयू में होने वाले सारे प्रोसेसिंग्स को आपको स्क्रीन के माध्यम से दिखाता है। तो मॉनिटर एक क्या है, आउटपुट डिवाइस में आता है। स्पीकर, स्पीकर क्या करता है कि अंदर हो रहे, या वो फोन हो या कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, दुनिया का कोई भी डिवाइस हो दोस्तों, जिसके जरिए हम स्पीकर मतलब साउंड वो बाहर की ओर आपको दे रहा है, वो सारे स्पीकर्स किस में आ जाएंगे, आउटपुट डिवाइसेस में आएंगे। प्रिंट आउट आउटपुट डिवाइस में तभी आएगा दोस्तों जब उसमें स्कैनर नहीं लगा होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जो आउटपुट और इनपुट दोनों में आते हैं, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। ओके, हेडफोन। हेडफोन वैसा हेडफोन दोस्तों जिसमें माइक ना लगा हुआ है, मतलब सिर्फ उधर से आवाज देने वाला। प्रोजेक्टर दोस्तों, प्रोजेक्टर का काम क्या होता है कि जो भी हमारे सीपीयू या लैपटॉप में एक्टिविटीज हो रही है उसको वो अपने थ्रू क्या करता है, वॉल पे प्रोजेक्ट करता है, मतलब उसको दिखाता है वीडियो वाइज। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, एग्जांपल दैट्स वर्क्स फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, जिसको एमएफडी के भी नाम से जानते हैं, मल्टी फंक्शनल डिवाइसेस के नाम से जानते हैं दोस्तों। जो डिवाइसेस इनपुट और आउटपुट दोनों में आते हैं उसको एमएफडी के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है मल्टी फंक्शनल डिवाइसेस, याद रखिएगा। ओके, तो इसमें आता है प्रिंटर। प्रिंटर आजकल का जितना भी प्रिंटर आप लोग देखते हैं दोस्तों, मल्टीपल फंक्शंस उसमें आते हैं, डिवाइसेस में आते हैं, क्योंकि उसमें स्कैनर और प्रिंटर दोनों एक ही में ऐड होते हैं। सीडी डीवीडी हो गया, जो सीडी हम लोग देखते हैं मूवीज वगैरह, तो वो सीडी डीवीडी इनपुट और आउटपुट में दोनों ऐसे इसलिए आते हैं क्योंकि सबसे पहले हम उसको इनपुट करते हैं, मतलब डीवीडी का जो पैनल है दोस्तों जहां हम कैसेट रखते हैं लेंस वाला, वो पहले बाहर आता है, उसके बाद हम उसमें रखते हैं, इनपुट करते हैं, और उसके बाद वो आउटपुट हमको ये देता है कि उसमें रखा हुआ जो भी डाटा है वो बाहर निकाल के हमको अपने डिस्प्ले पे दिखाता है कि इसमें ये मूवी है, ये मूवी है। ओके दोस्तों, हेडफोन्स, आजकल के जितने भी हेडफोन्स हम लोग यूज करते हैं जिससे हम सुन भी सकते हैं और अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा भी सकते हैं, वो सारे हेडफोन्स किस में आते हैं, दोनों में आते हैं, विथ माइक। यहाँ पे एक नोटिस दिया हुआ है विथ माइक, ऐसा हेडफोन जो माइक के साथ हो, वो दोनों एमएफडी में आता है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, फुल फॉर्म ऑफ एमएफडी, जो मैंने पहले ही बता रखा है, मल्टी फंक्शनल डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सॉफ्टवेयर। तो देखिए यहाँ थोड़ा समझने का जरूरत क्या है कि सॉफ्टवेयर होता क्या है, तो थोड़ा डिफिनेशन से हम लोग समझ लेते हैं। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब सॉफ्टवेयर क्या है, एक इंस्ट्रक्शंस का सेटअप है, डाटा और प्रोग्राम्स यूज्ड टू ऑपरेट कंप्यूटर्स एंड एक्सिक्यूट
स्पेसिफिक टास्क मतलब क्या बोलता है कि डाटा और प्रोग्राम को क्या करता है यूज करके वो क्या करता है सारे टास्क को कंप्लीट करता है सॉफ्टवेयर। ओके, एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर में अगर देखें, सॉफ्टवेयर होता है क्या है ना, अगर थोड़ा इसको आपके लैंग्वेज में हम बताना चाहें तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, सॉफ्टवेयर की वजह से ना हमारे काम जो 1 घंटे में होने वाले होते हैं वो हम कुछ ही मिनट में कर लेते हैं। मतलब सॉफ्टवेयर आपके काम को क्या करता है ना, बहुत ईजी कर देता है, बहुत ईजी कर देता है, हद से ज्यादा क्या कर देता है, ईजी कर देता है। ठीक है, अब इसका थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस क्या है दोस्तों, एक सॉफ्टवेयर है, आपको पता होगा एमएस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एंड अगला देखते हैं। हाँ, बट एमएस ऑफिस हो गया। उसके बाद एमएस ऑफिस में मैंने अभी ऊपर बताया था, एमएस ऑफिस एक पैकेज होता है जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हम लोग स्टडी करते हैं। फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर आता है दोस्तों, कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर है, वीएलसी प्लेयर, आपके फोन में जितने आपके डिस्प्ले पे छोटे छोटे आइकन्स दिख रहे हैं वो सारे सॉफ्टवेयर है। सेम वैसे ही कंप्यूटर में होते हैं सॉफ्टवेयर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15 पे, व्हाट इज हार्डवेयर। तो हार्डवेयर जस्ट उसका अपोजिट में हो जाता है। जैसे देखते हैं, अ कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ द इट्स फिजिकल पार्ट्स, मतलब कंप्यूटर के जो ही फिजिकल पार्ट्स है जिसको हम टच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि सॉफ्टवेयर क्या है ना, एक प्रोग्रामिंग है, और हार्डवेयर क्या है ना, जिसको हम टच कर पा रहे हैं। जैसे अभी हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे वीडियो के माध्यम से हम टच कर रहे हैं, बट हम उसके स्क्रीन को टच कर पा रहे हैं, जो लिखा हुआ ये सब टेक्स्ट है उसको हम नहीं कर पा रहे हैं। तो हार्डवेयर का एग्जांपल यही कहता है कि ए कंप्यूटर इज अ हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ फिजिकल पार्ट्स। फिजिकल पार्ट्स को कहते हैं इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल पीसेस एंड कनेक्टेड एक्सटर्नल डिवाइसेस। जितने भी उसके इंटरनल पार्ट्स हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, जितने भी उससे बाहरी डिवाइसेस जुड़े हुए हैं, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, जॉयस्टिक, एयरफोन, वेब कैम्स, ये सारे क्या है भाई, सब हार्डवेयर में आते हैं। जिसको हम टच कर सकते हैं सारे हार्डवेयर में आते हैं। आप बस आंख क्लोज करके बस आपको ये देख लेना है कि हम अगर उस चीज को छू पा रहे हैं, कंप्यूटर के अलग के सेंस में भी बता रहे हैं, अगर हम उस चीज को छू पा रहे हैं वो हार्डवेयर में है, अगर हम उस चीज को नहीं छू पा रहे हैं, नहीं टच कर पा रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर में। अपने बॉडी को लेके चलिए दोस्तों, आपका बॉडी क्या है, हार्डवेयर है, बट आपके बॉडी के अंदर जो प्राण जिसको बोलते हैं, जान, वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 16 नंबर की ओर। व्हाट इज मेमोरी। मेमोरी क्या है दोस्तों, थोड़ा इसका एग्जांपल देखते हैं। Memory is the electronic holding place for the instructions and data a computer needs to reach quickly. It's a way where information is stored for immediately use। मतलब कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों कि मेमोरी, जैसे हम लोग के माइंड में एक मेमोरी है, हमारा मस्तिष्क एक मेमोरी है, सेम उसी तरह कंप्यूटर में मेमोरी के रूप में काम करता है उसका एचएसडी और एसएसडी। मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव और एसएसडी मतलब हो गया सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, तो यहाँ पे उसी मेमोरी की बात की जा रही है कि हम किसी चीज को इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, अपने इंस्ट्रक्शंस को उसमें स्टोर करके रख सकते हैं, जितना जल्दी हो सके स्टोर करके रख सकते हैं, उसी को मेमोरी बोलते हैं, जिसमें हम किसी चीज को, अपने डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। सम फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। थोड़ा कंप्यूटर मेमोरी के बारे में जान लेते हैं। रैम, रैम क्या होता है दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी में आता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। रोम, रीड ओनली मेमोरी आता है, जो कि आपके मदरबोर्ड पे इनबिल्ड होता है कंपनी से ही। एचएसडी क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये अलग से मेमोरी, इसको सेकेंडरी स्टोरेज के नाम से भी जानते हैं। एसएसडी भी सेकेंडरी स्टोरेज में ही आता है, जिसका फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव। इन दोनों में फर्क ये थोड़ा लेटेस्ट जनरेशन में आ चुका है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये क्या है ना, ये चिप बेसिस पे काम करता है और ये डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क बेसिस पे काम करता है। तो इसका स्पीड क्या है, थोड़ा एचएसडी का स्पीड एसएसडी से के अकॉर्डिंग क्या है, थोड़ा स्लो है। तो हम हमेशा यही बोलें कि जब भी आप कोई भी कंप्यूटर या लैपटॉप परचेज करें तो उसमें एसएसडी जरूर रखें। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। स्टोरेज यूनिट ऑफ कंप्यूटर, ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। स्टोरेज यूनिट ऑफ कंप्यूटर, आखिर कंप्यूटर का जो स्टोरेज यूनिट है वो कैसे क्या काम करता है। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट की बात करते हैं वो बिट होता है। तो 8 बिट में 1 बाइट बनते हैं। 1024 बाइट्स में 1 किलो बाइट्स बनते हैं। 1024 किलो बाइट्स में 1 मेगा बाइट बनते हैं। 1024 मेगा बाइट्स में 1 जीगा बाइट बनते हैं। 1024 जीगा बाइट में 1 टेरा बाइट बनता है। और 1024 टेरा बाइट में 1 पेंटा बाइट बनता है। इसके बाद एक हेक्सा बाइट भी होता है। 1024 पेंटा बाइट इक्वल टू 1 हेक्सा बाइट होता है। ओके, अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। ओके, तो ये था आपका स्टोरेज यूनिट ऑफ कंप्यूटर, जो कि इसमें से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी। जैसे मैंने अभी ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि रैम क्या है, प्राइमरी मेमोरी है, तो थोड़ा इसके बारे में डिफिनेशन जान लेते हैं। प्राइमरी स्टोरेज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी, इसको मेन मेमोरी के भी नाम से जाना जाता है। इट इज द कंपोनेंट्स of the computer that holds that programs and instructions that are currently in use। मीन्स कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों
कि एट ए टाइम, जैसे देखिए अभी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको वर्ड पे कुछ पढ़ा रहा हूँ, ये वर्ड का फाइल खुला हुआ है, तो ये तभी तक मैं पढ़ा पा रहा हूँ जब तक ये अभी जो रनिंग प्रोग्राम चल रहा है ये रैम में ही चल रहा है। इसका एक्सप्लेनेशन आपको हम हमारे डीसीए वाले चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, जो कि फोल्डर वाइज आपका रखा हुआ है, ठीक है, इसके बारे में आप एक्सप्लेन जान सकते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ में मैं बता दूं कि रैम का काम क्या होता है कि करेंट टाइम में, एट ए टाइम में जितना एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं वो सारा एप्लीकेशन रैम का यूज करता है। जैसी बिजली सर्किट चले जाने पे वो सब कुछ भूल जाता है, और इसके इसी भूलने की नेचर की वजह से दोस्तों इसको फ्लैश मेमोरी का भी नाम दिया गया है। तो ये क्वेश्चन यही था कि व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में रैम आता है, और रैम का काम क्या होता है कि जब भी हम किसी प्रोग्राम को ओपन करते हैं, चलिए हम एक प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे नीचे टास्क बार में वीएलसी प्लेयर है, ठीक है। अभी ये वीएलसी प्लेयर का स्टोरेज आपके सेकेंडरी स्टोरेज यानी एचएसडी या एसएसडी में है, ओके। हम इसको ओपन करना चाहते हैं, जैसे हम इस पे क्लिक किए देखिएगा अभी प्रोसेसिंग लिया, आपके स्क्रीन पे आ गया। तो जो प्रोसेसिंग टाइम अभी लिया स्क्रीन पे आने के बीच का, वो प्रोसेसिंग टाइम ये था दोस्तों कि जो आपका ये विंडोज मीडिया प्लेयर आपके हार्ड डिस्क में स्टोर्ड है, रैम क्या किया कि उसको स्क्रीन पे लाने में हेल्प किया। अब ये जितना एक्टिविटी हमारे स्क्रीन पे हो रहा है, इसमें जो भी सॉन्ग्स बजाएंगे, जितना भी कुछ करेंगे दोस्तों, ये सब रैम में कमांड होगा, ओके। जैसे हम इसको कट करेंगे, रैम का काम यहाँ खत्म हो गया। सेम उसी तरह यहाँ देखिए, अभी हम वर्ड में यहाँ ओपन किए हुए हैं, जितना भी एक्टिविटी, करंट एक्टिविटी हम लोग अपने डेस्कटॉप पे करते हैं, वो सारा रैम को फॉलो को करते हुए करता है, और जो भी सेकेंडरी स्टोरेज में होते हैं, रैम उसको यहाँ स्क्रीन पे लाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेमोरी में, ये तो आपको पता ही चल गया, रैम, कैचे मेमोरी। तो कैचे मेमोरी, थोड़ा आप लोगों को डाउट हो रहा होगा कि आखिरकार कैचे मेमोरी क्या होता है, तो चलिए इसको भी लाइव करके दिखाते हैं हम आप लोगों को। जैसे हम यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन करते हैं, ओके, गूगल क्रोम हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, एक नया टैब, ऑलरेडी मेरा पहले से कुछ खुला हुआ है, न्यू विंडोज, ओके, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा कैचे मेमोरी क्या होता है। अगर हम एक ही चीज को बार बार सर्च कर रहे हैं, बार बार सर्च कर रहे हैं, तो होता क्या है दोस्तों कि उसका एक लिस्ट आ जाता है आपके गूगल पे, ओके। देखिए जैसे हम इस पे क्लिक किए दोस्तों, आपको यहाँ पे कुछ लिस्ट आ गया ना, इसी को बोलते हैं कैचे मेमोरी। तो कैचे मेमोरी क्या करता है दोस्तों कि करेंट में सर्च होने वाले उन सारे चीजों को, कम से कम 5-10 चीजों को याद रखता है कि बार बार आप उसी चीज को सर्च करते हैं, क्या उसी का जरूरत है क्या। ये देखिए ऑटोमेटिक, मैंने इतना कमांडिंग किया था, इतना इस पे सर्च किया था, ये ऑटोमेटिक आ चुका था। तो इसी को बोलते हैं कैचे मेमोरी, ओके। तो ये सिर्फ सफरिंग के सेंस में आता है, जैसे इंटरनेट के सेंस में आता है, ऐसे अदरवाइज इसका अलग से कोई यूज नहीं है कैचे मेमोरी का, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। सेकेंडरी मेमोरी इज अ कंप्यूटर मेमोरी दैट इज अ नॉन वोलेटाइल प्रेसिडेंट एंड द नॉट इमीडिएटली एक्सेसिबल बाय द कंप्यूटर और प्रोसेसर। मतलब कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों कि सेकेंडरी मेमोरी उसे कहते हैं जो अगर हम उसमें किसी चीज को एक बार रख दें, वो तब तक नहीं वहां से हट सकता है जब तक हम नहीं चाहें। बट रैम में ऐसा कुछ नहीं होता। तो जो प्राइमरी मेमोरी आपका रैम है, उसमें हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग सब कुछ एक्सेस करता है। बट जो सेकेंडरी मेमोरी होता है नॉन वोलाटाइल होता है, और रैम क्या होता है, वोलाटाइल होता है, जो सब कुछ भूल जाता है। कब किस कंडीशन में रैम भूलता है दोस्तों, या तो हम कंप्यूटर ऑफ करेंगे तो भूल जाएगा, या अचानक से बिजली कट गया, मेरे पास इन्वर्टर बैकअप नहीं है और अचानक से गया और लाइट गया और सब कुछ भूल गया, अब फिर से आपको उतना मेहनत दोबारा से क्या करना पड़ता है। अगर यही सिस्टम हम सेकेंडरी मेमोरी में देखें, तो अगर हम सपोज डेट आपके एग्जांपल एक दे के बताते हैं कि आप अपने फोन में एक फोटो खींचे, ओके। तो फोटो खींचे और फोन को बंद करके चालू किए, तो क्या आपका फोटो वहां से हट गया गैलरी से, नहीं हटा। क्यों भाई, क्योंकि आपने जो आपका जो कैमरा यूज कर रहा है सेकेंडरी स्टोरेज का यूज कर रहा है। अगर आपका कैमरा प्राइमरी मेमोरी का यूज करने लगे, तो पता चलेगा क्या कि हम फोटो खींचे और गैलरी को एक बार कट किया और दोबारा गैलरी खोले, तो जा मेरा फोटो गायब, आपका फोटो वहां रहेगा ही नहीं। तो आई होप इस एग्जांपल के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या डिफरेंट है। अगला क्वेश्चन है एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। हार्ड डिस्क आते हैं, फ्लॉपी डिस्क आते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। अभी मैंने क्लियर किया था, वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है दोस्तों, जो रैम आता है वोलेटाइल में, वो तब तक ही काम करेगा जब तक आपका सर्किट चल रहा है, ओके। जैसे ही आपका सर्किट बंद हुआ सब कुछ भूल जाएगा। नॉन वोलेटाइल क्या होता है दोस्तों, जैसे ही आपका सर्किट चले या ना चले उससे इसको कोई मतलब नहीं है। अगर इसमें आप एक बार किसी चीज को रख देते हैं तो वो परमानेंटली उसमें रहता है, जब तक हम उसको वहां से रिमूव इरीज नहीं करेंगे, वहां से हटाएंगे नहीं, तब तक वो उस चीज को फॉलो करेगा, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज कैचे मेमोरी। ये अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था,
थोड़ा इसके डेफिनेशन में देख लें। कैचे मेमोरी इज एन एक्सटर्नल फास्ट मेमोरी टाइप ऑफ द एक्ट्स एज अ बफर बिटवीन रैम एंड सीपीयू। इट्स होल्ड फ्रीक्वेंटली रिक्वेस्टेड डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। जो मैंने अभी यहाँ क्रोम का यूज करके आपको दिखाया था दोस्तों कि यही कैचे मेमोरी होता है कि आपने हाल फिलहाल में कितने सर्च को किया है ये ऑटोमेटिक उसमें ऑब्जर्व करके रखता है और ये ब्राउजर से रिलेटेड में ही काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, what is driver। तो क्वेश्चन नंबर 25, what is device driver। तो डिवाइस ड्राइवर मतलब समझ लेते हैं। A device driver is a special kind of software programs that controls a specific hardware devices attached to a computer। मतलब बोल क्या रहा है दोस्तों, बोलना ये यहाँ से थोड़ा हम लोग हट के बात करते हैं। जैसे बिना ड्राइवर का कोई भी चीज नहीं चल सकता है। क्या बिना ड्राइवर का बाइक चलेगा? क्या बिना ड्राइवर का कार चलेगा? क्या बिना ड्राइवर का बस चलेगा? पॉसिबल नहीं दोस्तों। सेम वैसा ही कंप्यूटर के सेंस में किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस को चलाने के लिए उसका ड्राइवर का जरूरत पड़ता है। जैसे ही आप कीबोर्ड को अपने सीपीयू में इनबिल्ड करते हैं तो वो ऐसा नहीं कि जैसे इनबिल्ड के काम करने साइड में राइट साइड में नीचे में आपको यहाँ पे दिखाता है इंस्टॉलिंग ड्राइवर। मतलब जो कीबोर्ड माउस प्रिंटर कैमरा वेब कैम जितने भी एक्सटर्नल डिवाइसेस के ड्राइवर होते हैं वो उस डिवाइसेस में ही होते हैं। जैसे आप उसको अपने सीपीयू से जोड़ते हैं वो ऑटोमेटिक ड्राइवर को एक दूसरे से अटैच करके और वो परफॉर्मेंस करना अपना स्टार्ट कर देते हैं। यही होता है दोस्तों डिवाइस ड्राइवर। तो कंप्यूटर में हर एक चीज एक्सटर्नल डिवाइस को चलने के लिए ड्राइवर का जरूरत पड़ता है। यहाँ तक कि साउंड का ड्राइवर भी होता है। यहाँ जो नीचे साउंड देख रहे हैं ये ड्राइवर डाला हुआ है तभी ये काम कर रहा है। अगर यहाँ पे ड्राइवर नहीं होगा दोस्तों तो यहाँ रेड कलर का दिखा देगा कि इसका ड्राइवर नहीं डला हुआ है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। सम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ड्राइवर। तो थोड़ा देख लेते हैं कि आखिर कंप्यूटर में ड्राइवर थोड़ा क्या क्या होते हैं। साउंड ड्राइवर जो मैंने अभी बताया, टच पैड ड्राइवर जो माउस होता है लैपटॉप का जो माउस होता है जिससे हम लेफ्ट राइट ऊपर नीचे लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक करते हैं वो उसका भी एक ड्राइवर होता है। अगर उस ड्राइवर को हम लैपटॉप से हटा दें तो आपका माउस काम ही नहीं करेगा। प्रिंटर ड्राइवर, अगर हम अपने कंप्यूटर से प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं दोस्तों या लैपटॉप से प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं तो विदाउट ड्राइवर का आपका प्रिंटर कुछ भी नहीं कर सकता है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। व्हाट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर विथ एग्जांपल। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर मैंने ऊपर देखा था जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक नया चीज जुड़ गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं दोस्तों? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर के एक प्रोग्राम के समान है। दैट इज डिजाइन टू रन अ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब बोल रहा है क्या कि जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से एक प्रोग्राम चलाते हैं, जो सॉफ्टवेयर चलाता है उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अगर एग्जांपल की बात करें दोस्तों, थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या आ जाएगा? जो सिस्टम में ऑलरेडी इनबिल्ट बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है, नोटपैड वर्डपैड पेंट वर्डपैड ये सब जितना आ जाता है, कैलकुलेटर वीएलसी मीडिया प्लेयर तो अलग से हम लोग डालते हैं, विंडोज मीडिया प्लेयर ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है दोस्तों। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको शॉर्ट में ओएस के नाम से भी जानते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए दोस्तों क्या होता है, जो आपके पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। या आपका कमांडिंग हो, हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, सबका मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। तो थोड़ा इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस इज द प्रोग्राम, ये भी एक प्रोग्राम ही है। आफ्टर बीइंग इंस्टेंटली लोडेड इनटू द कंप्यूटर बाय अ बूट प्रोग्राम मैनेज ऑल ऑफ द अदर एप्लीकेशन। मतलब बूटिंग प्रोसेस के अनुसार हम अपने पीसी में, जब हम नया पीसी खरीदते हैं दोस्तों, पीसी हो या लैपटॉप हो या कोई भी हैंडल डिवाइस हो, पीसी हो, कुछ भी हो, एंड्रॉइड फोन हो, एंड्रॉइड में एक्चुअली तो वो एंड्रॉइड बेसिस पे ही बना हुआ है। एंड्रॉइड को यहाँ हटाते हैं, विंडोज पे हम लोग आते हैं। ठीक है, जो भी विंडोज आपको डिवाइसेस दिखेंगे उसमें क्या वो ऑपरेटिंग बेसिस पे चलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिस पे चलते हैं। क्या जैसे आपको मार्केट में बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है, आप लोगों ने सुना होगा विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज विस्टा, विंडोज 8, विंडोज 8.1, विंडोज 10, अभी सबसे लेटेस्ट में चल रहा है 11। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जब भी हम किसी भी कंप्यूटर या डेस्कटॉप को नया खरीदते हैं, परचेज करते हैं, देन उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड किया जाता है बूट ऑप्शन के थ्रू, तभी वो वर्क करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? आपके सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट को देखता है और आप क्या करना चाह रहे हैं, स्क्रीन पे क्या ओपन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब उसी के हाथ में होता है। मींस कह सकते हैं सब वही ऑपरेट करता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या होते हैं, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। विंडोज होते हैं, एक्सपी होते हैं, 7 होते हैं, विस्टा होते हैं, 8 होता है, 8.1 होता है, विंडोज 10 होता है और सबसे लेटेस्ट में जो 11 चल रहा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट इज बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर क्या होता है दोस्तों? बाइनरी में 2 डिजिट का होता है, 0 और 1। अब बाइनरी नंबर क्या होता है थोड़ा समझ लीजिएगा। ओके, जिस तरह हम लोग एक ट्रांसलेटर रखते हैं, जैसे हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, ठीक है,
तो अगर वो कहीं जाते हैं विदेश भ्रमण पे, ठीक है, तो देखिएगा उनके बगल में एक ट्रांसलेटर होता है जो कि अदर लैंग्वेज को कन्वर्ट करके उनको उनके लैंग्वेज में समझाता है। सेम उसी तरह दोस्तों आपके कंप्यूटर में बाइनरी नंबर क्या करता है कि आपके द्वारा दिए गए कीबोर्ड कमांडिंग को समझाकर उस सिस्टम को क्या करता है, प्रिपेयर करता है और वापस आपके ही लैंग्वेज में आपको आउटपुट देता है। ठीक है, मतलब फिर से एक बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। जैसे आपने कीबोर्ड से देखा ABCD A to Z 1 2 3 एज द रेट सिंबल, बहुत सारे आपके कीबोर्ड में बटन्स हैं, ओके। लेकिन आपको आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि आपका जो कंप्यूटर है वो ABCD 1 2 3 इन सब चीजों को नहीं समझता है, वो सिर्फ समझता है बाइनरी नंबर को। ये जो बाइनरी नंबर देख रहे हैं वो सिर्फ इसको समझता है, ठीक है। अब बाइनरी क्या करता है भाई, बाइनरी डिजिट क्या करता है, दो ही चीज होता है, 0 to 1। ये क्या करेगा कि जैसे हम लिखे अनिल कंप्यूटर वाला, ओके, तो हम अपने लैंग्वेज में कीबोर्ड से लिख रहे हैं ANIL कंप्यूटर वाला, ओके। बट बाइनरी नंबर क्या किया, फटाक से उसका डिकोडिंग करके अपने लैंग्वेज में किसको दिया, CPU को दिया, मतलब प्रोसेसिंग को दिया, ओके। अब वो क्या किया दोस्तों कि फिर उसको समझ लिया अपने लैंग्वेज में और फिर वापस जो आउटपुट देगा आपको स्क्रीन पे वो आप ही के लैंग्वेज में देगा। तो जस्ट लाइक ए ट्रांसलेटर की भांति बाइनरी नंबर आपका काम करता है। और अगर आपके एग्जाम में शायद ये भी क्वेश्चंस बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं कि बाइनरी नंबर में कितने डिजिट होते हैं, तो बाइनरी नंबर में हमेशा 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन, हमेशा याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 31, सम इंपॉर्टेंट कंप्यूटर शॉर्ट कीज। तो ये थोड़ा शॉर्ट कीज है दोस्तों, आप लोग वीडियो पॉज करके भी इसको देख सकते हैं। कंट्रोल ए का मतलब ऑल सेलेक्ट होता है, कंट्रोल बी का मतलब बोल्ड होता है, कंट्रोल सी का मतलब कॉपी होता है, कंट्रोल डी का मतलब चेंज फॉन्ट कलर स्टाइल, मतलब कंट्रोल डी से हम एक ही साथ 3 काम कर सकते हैं। कंट्रोल एफ का मतलब फाइंड होता है, आई का मतलब इटैलिक होता है, कंट्रोल जे का मतलब जस्टिफाई होता है, कंट्रोल एल का मतलब लेफ्ट अलाइन होता है, कंट्रोल एम का मतलब मिडिल अलाइन होता है, कंट्रोल एन का मतलब न्यू पेज होता है, कंट्रोल ओ का मतलब ओपन होता है, कंट्रोल पी का मतलब पेंट होता है, और कंट्रोल क्यू का मतलब किट होता है, और कंट्रोल आर का मतलब राइट अलाइन होता है, और कंट्रोल एस का मतलब दोस्तों सेव होता है, और कंट्रोल यू का मतलब अंडरलाइन होता है, कंट्रोल वी का मतलब पेस्ट होता है, और कंट्रोल एक्स का मतलब कट होता है, कंट्रोल वाई का मतलब रीडो होता है, कंट्रोल जेड का मतलब अंडो होता है, और F1 को हेल्प की के नाम से जाना जाता है, और टैब से हम क्या करते हैं, थोड़ा ज्यादा जगह छोड़ते हैं, स्पेस बार से थोड़ा कम जगह छोड़ पाते हैं। कैप्स लॉक का यूज हम लोग किसी भी लेटर को कैपिटल और स्मॉल लिखने के लिए करते हैं दोस्तों। कॉम्बिनेशन की का यूज हम लोग क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन की का एक्चुअली यूज तो करते नहीं है, कॉम्बिनेशन की इसको बोला जाता है जो है कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट, क्योंकि ये हमेशा कभी भी आप कीबोर्ड का कंट्रोल बटन ऐसे नॉर्मली टाइप करके देखिए कोई एक्टिविटी नहीं होगा, लेकिन अगर कंट्रोल के साथ ए करते हैं तो ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, मतलब बिना किसी कॉम्बिनेशन के ये बटन्स अपने आप से काम नहीं करते हैं। बैक स्पेस का मतलब गो टू बैक ईच वर्ड होता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप पीछे जाएगा। इंटर का मतलब जैसे हम इंटर मारते हैं गो टू नेक्स्ट लाइन में आपका माउस का कर्सर चल जाएगा। नम लॉक का मतलब एक्टिव और डीएक्टिव नम पैड होता है जो कि एक लॉकिंग सिस्टम है। प्रिंट स्क्रीन का मतलब टेक स्क्रीनशॉट, जैसे हम फोन में स्क्रीनशॉट लेते हैं दोस्तों, कंप्यूटर में भी हम प्रिंट स्क्रीन बटन की मदद से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एस्केप का मतलब एग्जिट टेनिक प्रोग्राम, मतलब किसी भी प्रोग्राम से बाहर अगर निकलना हो तो हम एग्जिट ऑप्शन का यूज करके बाहर निकल सकते हैं। तो ये जो शॉर्टकीज मैंने अभी आपको रीड करके बताया, अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे शॉर्टकीज का यूज हम आपको लाइव करके दिखाएं तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट के अनुसार मैं वीडियो को बनाने की कोशिश करूंगा और आशा करूंगा कि 24 घंटे के अंदर आपको इसका फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर दें, ओके। तो दोस्तों आशा करते हैं कि हमारी ये वीडियोस आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी और इसके इसके नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्द आपके लिए लाने वाला हूं। आप लोगों का एग्ज़ाम फेब में होने वाला है, तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि हमारी वीडियोस आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आपको जरा सी भी मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो में हमारे साथ, कंप्यूटर वाला के साथ, और इसी तरह IT सेक्टर में नॉलेज लेते रहिए। और अगर आप DCA कोर्स करना चाहते हैं ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हमारे चैनल के लिस्ट में जाके वहां से आप DCA कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा टॉपिक अगर पूछना और समझना हो तो हमें कमेंट करें, हम उसका जितना जल्दी हो सके आपको वीडियो पब्लिश करने की कोशिश करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।